एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। मान लो कि आप एक एग्ज़ाम दे रहे हो, 600 नंबर का एग्ज़ाम है। आप तैयारी करते हो, पूरी तरह से मेहनत करते हो, अच्छे से परीक्षा लिख के आते हो और बाद में आपके नंबर आते हैं 575 आउट ऑफ 600। 600 में 575 नंबर आते हैं, कैसा लगेगा? 575 का मतलब हुआ कि आप 95.8% नंबर पाते हो। कम है नहीं ना? पर जो इंसिडेंट मैं बताऊंगा वो आपके होश उड़ा देगा। जी हाँ, एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना जो कई सारे सवाल खड़ी करती है आज के समाज पे, आज की सोच पे कि आखिर चल क्या रहा है। पर उससे पहले जानते हैं कि आखिर कहानी है क्या। दरअसल यूपी के फतेहपुर जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ की एक छात्रा ने सदमे में आकर सुसाइड कर लिया। वजह 600 में 575 नंबर आए, 3 नंबर कम आए। 3 नंबर आने से हो क्या जाता? हो ये जाता कि अगर उसके 3 नंबर ज़्यादा होते तो वो स्कूल में टॉप कर देती। पर क्योंकि 3 नंबर कम आए, स्कूल में टॉप नहीं कर पाई, तो उसके माइंड में ऐसा क्या ही चला होगा, वो क्या ही सिचुएशन रही होगी। और उसने कदम जो उठाया वो बहुत ही भयावह था। उसने फांसी लगाकर जान दे दी। 16 साल की साक्षी सिंह ने जो एक कदम उठाया है उससे कई बड़े सवाल खड़े होता है। और ऐसा नहीं है कि कोई पहला इंसिडेंट है। अभी हाल ही में फतेहपुर में एक फौजी ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसका पत्नी से झगड़ा होता रहता था। राजस्थान में हाल ही में एक लड़के ने सुसाइड कर लिया, वो भी नीट परीक्षा से एक दिन पहले। और जेई के एक एस्पिरेंट ने तो सुसाइड करते हुए एक नोट छोड़ा, उसमें लिखा कि सॉरी पापा, मैं जेई नहीं कर सकता। ये है वो कहानियाँ जो कई सवाल खड़े कर देती है। हर कोई देखता है पर कोई बात नहीं करता। बातें हो भी जाती है, पर जिसके लिए ये बातें इम्पॉर्टेंट है, जिन्हें इन बातों को समझना चाहिए, शायद वो ये बात समझ नहीं रहे। सबसे पहले आप एक बात सोचिए, 600 में 575 नंबर मिलना बहुत ही बड़ी बात है। जीनियस का काम है। जो एक अच्छा कैपेबल होगा ना, अच्छे से पढ़ाई करा होगा ना, वही ये कर सकता है। पर अगर किसी बच्चे को इतने नंबर भी कम लग रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसकी मेंटल सिचुएशन क्या रही होगी, किस दौर से वो गुजर रहा होगा। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम कई सारी जगहों पे है। आज उन्हीं प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे। 5 मेन समस्याएं हैं जिन पर हम खुल के बात करेंगे। नंबर 1, खराब परवरिश। एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप सबसे बड़ी इंस्पिरेशन होता है। एक बच्चे को उसके माँ बाप जो भी कहते हैं उसके लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर कई बार बच्चों के पेरेंट्स ही इतना ज़्यादा प्रेशर कर देते हैं, जो परवरिश होती है वो सही से होती ही नहीं है, कि बच्चे लाइफ टाइम प्रेशर में रहते हैं। न खुल के बात कर पाते हैं, ये तक नहीं बोल पाते कि उन्हें करना क्या है। कई बार पापा लोग कह देते हैं कि यार तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है, जबकि बच्चे का मन नहीं होता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि पापा गलत होता है, बच्चे की भलाई के लिए कह रहे होता है। पर कई बार बच्चों के मन में कुछ और ही सपने होते हैं, वो कुछ और ही करना चाहते हैं, किसी और चीज़ में वो बेहतर होता है। पर जब अपने माता पिता के कहने पर बच्चा वो करना शुरू कर देता है जो वो नहीं करना चाहता है, तो एक टाइम के बाद जब उससे वो नहीं होता है तो वो ऐसे ही कदम उठा लेता है। ऐसे में परवरिश पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, सोशल मीडिया। आज के ज़माने में ना हाइप बनी हुई है टॉप करने की, रैंक 1 लाने की। और इसका वन ऑफ द रीज़न पता है क्या है? कि रैंक 1 आने से फेम मिल जाएगी, जो कि बच्चों के दिमाग पे एक बहुत ही बुरा असर डालता है। बच्चे सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि उन्हें दिखता है कि कैसे टॉप करने पर सेलिब्रेट किया जाता है और फेल होने पे कोई नाम तक नहीं लेता। ऐसे में जब बच्चे टॉप नहीं कर पाते, रैंक 1 नहीं ला पाते, थोड़ा सा भी पीछे रह जाते हैं, तो ऐसे कदम उठा लेते हैं जो कि पूरे परिवार के लिए और पूरे सोसाइटी के लिए भयावह हो जाता है। नंबर 3, फोर्स्ड कैरियर चॉइसेस। ज़बरदस्ती सब करने में लगे हैं, जिन्हें जो करना चाहिए वो कर ही नहीं रहे। प्रॉब्लम कई सारी है, कई बार समाज की वजह से, कई बार घर वालों की वजह से, और कई बार उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि वो कर क्या रहा है। एक लंबे समय तक वो एक ही काम किया करते हैं और अंत में जब रिजल्ट नहीं आता, सक्सेस नहीं मिलती, तो वो हताश हो जाता है। उन्हें लगता है कि मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता, मेरा जीवन खराब है, और वो इस जीवन लीला को ही समाप्त कर देता है। नंबर 4, पुअर एजुकेशन सिस्टम। फतेहपुर में जो एक घटना हुई है ना, जो इतने ज़्यादा नंबर आने के बाद भी बच्ची ने सुसाइड कर लिया, उसका वन ऑफ द मेजर रीज़न है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो में प्रैक्टिकल नॉलेज से ज़्यादा नंबर्स पे फोकस करने के लिए कहता है। स्कूल में टीचर्स हो या घर में पेरेंट्स हो, यहाँ तक कि सोसाइटी भी ऐसी है। उसे बस ये चाहिए कि बच्चे का जब रिजल्ट आता है तो उसमें फर्स्ट लिखा होता है कि नहीं, सबसे टॉप पे वो आता है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं है, सेकंड भी आया, थर्ड भी आया, तो उसे कोसते हैं कि क्या ही फ़ायदा, कोई और तो निकल ही गया ना। पूरा एजुकेशन सिस्टम ही नंबर्स पे बेस्ड हो गया है। नंबर्स का खेल है, सब उसी के पीछे भाग रहा है, और जो उसमें आगे नहीं निकल पाता वो जिंदगी को ही खराब समझ लेता है। नंबर 5, नॉट स्पीकिंग अप। ये जो मुद्दा है ना, उसमें गलती सिर्फ बच्चों की नहीं है। बच्चे अपने मन की बात नहीं बोल पाते। कई बार वो डिप्रेशन में होता है, परेशान होता है, टेंशन में होता है, पर कुछ कह नहीं पाते। इसकी समस्या केवल बच्चे नहीं है, हर वो इंसान है जो उन बच्चों के साथ रहता है। अगर आप माता पिता हैं तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस बात को समझें कि बच्चे के अंदर क्या हो रहा है, वो किस बात के लिए परेशान है। अगर वो डिप्रेशन में है तो उसे डांटना नहीं है, उससे बातें करनी है, उसकी बातें पूछनी है, क्या बात है जिसके लिए वो परेशान है,
क्योंकि कई बार बात ना कर पाना उस बच्चे के अंदर एक गहरा अंधेरा पैदा कर देता है जो उसे धीरे धीरे अंदर ही अंदर मार देता है। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि वो खुल के बात करे। अंत में बस एक बात उन बच्चों के लिए जो अभी भी थोड़ा बहुत डिप्रेस्ड हैं कि मत सोचो किसी के बारे में, तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हें लगता होगा कि सेकंड थर्ड की कोई वैल्यू नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, टॉप करके भी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये 10th 12th नंबर्स ज़रूरी हैं, पढ़ाई ज़रूरी है, पर इस टॉप करने की रेस में तुम डिसीज़न लेना नहीं सीखोगे। तो लाइफ में डिसीज़न लेना सीखो, क्योंकि जो डिसाइड करोगे एक टाइम के बाद, जो करियर के लिए डिसीज़न लोगे वो आपको बनाएगा, ना कि वो चीज़ जो आपके रिजल्ट में लिखी है। याद रखिएगा।